So one of my subscriber has actually suggested this video. So as you can see from the title, the most important topic for Mumbai and Delhi people. There is this whole rivalry thing which is like too much. Hello everyone, this is Cal your pal and today I'm going to talk about Mumbai versus Delhi. पहले तो मुझे बताओ ये क्या है, ये क्यों राइवलरी है यार? We all are Indians यार. क्या है? दिल्ली रेपिस्तान, मुंबई में लोग बात नहीं करते एक दूसरे से, मुंबई में अक्कड़ है, मुंबई में ये है, मुंबई मीन्स शिवसेना. चलो ठीक है, अब पता नहीं ये वीडियो मुंबई स्लैंग से भी ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे इसको या पता नहीं, जस्ट बिकॉज पीपल आर सो इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट दिस एंड एक दूसरे को गाली देने के लिए. तो ठीक है, मैं भी पब्लिक को वही दे रही हूँ जो चीज़ की डिमांड है. अच्छे मीनिंगफुल टॉपिक्स तो लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता ना. नो वन इज इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दैट. सो लेट मी ऑल्सो गिव यू व्हाट यू वांट. लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई एज यू ऑल नो. मैं दिल्ली गई हूँ 2 बार, ठीक है. तो 2009 एंड 2010 में 2009 में जब गई थी तब मैं एक्चुअली आई वेंट लाइक अ प्रॉपर टूरिस्ट. ऑफ कोर्स आई वाज विद माय एक्स दैट टाइम. ही यूज्ड टू स्टे इन दिल्ली. हाँ, तो ऐसा नहीं हुआ है कि आई हैव स्टेड देयर, like stayed there. No, I have just gone as a tourist, as just someone who wanted to visit Delhi and visit my BF. The second time I went, it was like more of, the reason was because my best friend was getting married in Haridwar. तो उस टाइम पे मैं hardly 5-6 दिन के लिए गई थी and I was like, हर एक जगह I was like going, यहाँ पे इसको मिलना है, वहाँ पे उसको मिलना है. तो but yeah, when I went in 2009 तो मुझे बहुत कुछ observe करने का मौका मिला and that's why hence I am able to make this video. Of course, the person who has stayed in Delhi might have more knowledge and experience, but ठीक है, I'll make an effort. मेरे कुछ दिल्ली के friends भी रहे हैं and दिल्ली के बंदे. So we are all going to discuss, the differences. Let's see the stereotypes and let's find out. So number one, let's talk about the crowd. The young crowd, especially guys and girls from both the cities. तो पहले दिल्ली की बात करते हैं. Delhi guys are good looking. ये बात मैं सच में बोल रही हूँ because मैं जैसे ही बाहर निकलती थी होटल के या घर के where I was staying, there were a lot of good looking guys. भले वो कार में हो, मेट्रो में हो, रोड पे हो, कॉफी शॉप में हो, शॉपिंग मॉल्स में हो, एवरीवेयर ऐसे नजर घुमाओ तो बस lot of good looking guys. मुंबई में I don't know what it is, but sorry, I don't find a lot of good looking guys these days. I mean बहुत कम. Maybe बांद्रा चले जाओ, लोखंडवाला की तो बात ही मत करो. All those actor types, वो भी आधे से ज़्यादा दिल्ली से ही आए हुए होते हैं या all over India से. Hands down, Delhi guys are handsome. But यार बहुत से जो लड़के हैं जो वहाँ के, स्पेशली दिल्ली के, जैसे ही मुंह खोलते हैं औकात पता चलती है. It's something like that. I mean, I really don't like, rowdy kind of men. तो हाँ, वो चीज़ बहुत we are like taken aback. और लड़कियों की बात करें तो सब जगह पे लड़कियाँ यार खूबसूरत ही हैं. When it comes to girls, yeah, I think वहाँ की लड़कियाँ ज़्यादा अच्छे से ड्रेस अप करती है. बहुत सारी लड़कियों को वो डिज़ाइनर वेयर वगैरह का शौक है. Now it depends. I'm sure middle class girls can't afford unless you're earning well or you like to splurge or whatever. But I think yeah, designer wear और उस चीज़ में girls splurge a lot. And like I said, the beauty lies in the eyes of the beholder. So of course, if you like, a lot of girls are fair and पटाखा टाइप्स वहाँ पे. तो अगर आपको वो लड़कियाँ अच्छी लगती है तो या यहाँ पे ज़्यादा girls are very chilled out and understated.
तो वो क्राउड का था, लाइक मुझे भी लाइक आई सीरियसली फेल दैट दिल्ली हैज अ लॉट ऑफ गुड लुकिंग क्राउड, जो कि मुंबई में आई डोंट सी इट एवरी डे. इट डिपेंड्स ऑन प्लेसेस. बहुत मुश्किल से दिखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट स्टाइलिंग सेंस. यू नो, हाँ वो दिल्ली में आई थिंक डिज़ाइनर वेयर का थोड़ा है. You know, like I'm carrying Gucci की bag या Prada and what else you have. I seriously don't know a lot of brand के नाम, या फिर पता भी होगा तो मुझे भी याद नहीं आ रहा. तो we don't really care about brands and stuff. In fact, we I think mix it up a lot. You know, यहाँ पे मुंबई में like पैंट अगर Levi's की पहनी है तो you know top में भी like Bandra Hill Road का रहेगा. So we don't really care. I mean, no one actually cares. Everyone can just be themselves. आप shorts में चले जाओ, you know, एक घर के कपड़े में चले जाओ. Okay, I'm just exaggerating. So आपने कुछ ऐसे funky सा hair भी किया है, you know, like एक गंजी डाल दी है, फटी सी jeans डाली है. No one really cares. You can just be yourself, you know. No one is going to like look down upon you when you are like not wearing head to toe designer stuff. Delhi में I think वो थोड़ा है, and they even talk about it. Like again, I think it depends कि आप middle class के हो या आप South Delhi से हो या. Third point is about being approachable. I think the approachability factor में Mumbai wins hands down, because when I went to Delhi, I saw a lot of people were like, you know, not really approachable, you know. Like आप अगर मुंबई की लोकल्स में भी चले जाओ या कहीं बस स्टॉप पे भी बैठे हो, you can easily, you know, find people just smiling and just talking to strangers. It's very easy, I feel, you know, and it can be just about anywhere. I think it's very much easy to start a conversation in Mumbai than I felt in Delhi, where people were really like smug-faced. Even in Delhi metros, and yeah, one cyber cafe uncle was like judging me कि मैं अकेली आ गई हूँ Delhi. He started giving me like lecture कि I should not travel alone, and आप किसके यहाँ आए हो, रात को अकेले मत जाओ. And he started telling one another uncle who was there मेरे बारे में, and they were like discussing. It was so freaking unbelievable. I just wanted to be rude and say, uncle, mind your own business. Who are you? Like, you are my father or what? So yeah, that happened. And literally, I don't know why women also, like, you know, aunties also were like बहुत ही खड़ूस सा face लेके. Now of course, please don't feel bad. I'm not saying that everyone is like that. Just like a general sense of, you know, what I saw there. जो कि नहीं है मुंबई में. आप गरीब से गरीब कोई देखो या फिर you know someone from upper middle class या middle class, everyone, you know, like is always smiling in Mumbai. I like that about it, you know. तो वो approachable factor की भी बात आ जाती है अगर आप. This is about general sense. Now when it comes to asking a girl out, I think Delhi हो या Mumbai, men in Mumbai are like little shy, I feel, and they're a little cautious. So I don't really find a lot of men coming up to a woman and asking. Maybe in a bar or that kind of setup it might be maybe more prevalent, you know, like, because I don't go to those places more, so I don't know. But yeah, Delhi में it's approachability factor की बात कर रही थी. Men are always like, sorry, but आप लोग आँखों से बलात्कार करते हो. Like, lot of men, you guys really stare in a very bad manner. Thankfully जब भी मैं गई थी, like, you know, I never had any bad incidents, you know, जो कि मैं अभी news वगैरह में सुनती हूँ. Like, literally, thank God, nothing bad had happened. But you know, like, the factor, like, I have even seen guys who look like really educated, you know, like looking in a very dirty manner and passing comments, and it was
really weird. It was just weird. And yeah, of course, Noida and uski to baat hi mat karo. That is like a different place altogether. Itna bada mall hai, Great India Place, right? It's in Noida. वहाँ पे भी crowd इतना घटिया. I'm not talking about everyone, but I'm talking about the men especially. And इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ आपका बॉयफ्रेंड है या even if the guy is with you, they'll still stare. It happened like when I was with my friend from Delhi. I was meeting him and we were like talking, we were chatting, we sat at a place in a mall. Okay, ऐसे ही बाहर ही कहीं मॉल में ऐसे बैठ गए थे. And this person, वहाँ से वो उठ के आके हमारे पास बैठ गया and he's just like staring at us and listening to our talks, and it was super creepy. Like I did not even notice because I was so engrossed in talking. My friend is like, okay, you know what, this guy is like, you're talking too loudly, or is this guy like creepy as hell? It was weird as hell. Okay, so I just don't know, what is it with you men in Delhi? Okay, I'm not talking about everyone, but a majority of men, it's super creepy, especially the uncle types be like, they look at you in a dirty manner. तो दिल्ली में अप्रोच कैसे करते हैं? लाइक मुझे तो कोई किसी ने अप्रोच नहीं किया उस हिसाब से, तो दिल्ली में अप्रोच कैसे करते हैं वो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, गाड़ी का दरवाजा खोल के. ओके, जस्ट किडिंग गाइस. लेट्स टॉक अबाउट फ्रीडम. मुंबई इज, आई फील, मोर सेफ. दिल्ली में ना प्रॉब्लम क्या है पता है? तुम्हारे रोड्स एंड वो हाईवेज इतने बड़े हैं, तो आई हैव सीरियसली सीन अ लॉट ऑफ प्लेसेस, इवन वेयर आई वाज स्टेइंग, बहुत जल्दी दुकानें भी बंद हो जाती है एंड रोड्स भी काफ़ी डिजर्टेड लगते हैं. तो आई थिंक दैट इज़ द रीज़न वाई this whole thing is like, Delhi is not safe for women, and of course due to a lot of crime rates which is happening. People say that these are mostly outsiders who are coming here to do jobs, या फिर नहीं मिलता है तो कुछ crime कर देते हैं, या I don't know what is happening. मुंबई में of course there's more freedom, I feel, for everyone, not just for women, for men also. And for women, of course, I have myself traveled late in the night also, even when I used to live in far away suburbs. So there was never that fear factor. Of course, आप जब न्यूज़ वगैरह में कुछ पढ़ते हो तो you feel a kind of fear and you're a little cautious, but it's very easy to get even rickshaws. And हमारे, I think, places are not like very huge, the roads and maybe the distance between two stations, for example, it's not that huge. And Mumbai police is always patrolling, so please, वो चीज़ है. फिर when it comes to even, I think, eve teasing वगैरह, see, people stare over here also, but इतना नहीं, like because people are so much engrossed in their कि टाइम पे पहुंचना है. वो लोग, हम इतनी फास्ट पेस्ड लाइफ होती है इन मुंबई, एंड पीपल आर नॉट इवन बॉदर्ड. लाइक आई थिंक आफ्टर अ पॉइंट, इवन व्हेन पीपल फ्रॉम आउट ऑफ मुंबई हु कम हियर टू वर्क, like the migrants from Bihar or all those places, पहले शायद इन लोगों को कल्चर शॉक मिलता होगा, उसके बाद they get used to the culture. Like कोई गाँव में से अगर कोई आ रहा है यहाँ पे काम करने and they see like घूंघट में वहाँ पे औरतें रहती है या फिर सिंपल सलवार कमीज में, and यहाँ पे आके like they see like women just wearing everything and traveling late in the night and working side by side with men, तो उनको थोड़ा सा वो कल्चर शॉक लगता होगा. आई एम टॉकिंग अबाउट द migrants, laborers, and that kind of people. So but I think after a point they also get used to it, they have to accept it. यहाँ पे काम करना है तो yeah, that thing, I feel that Mumbai is much safer. And eve teasers also, I think अगर कोई, if someone tries to act too smart, molest someone, people are scared of the Mumbai police. Let's face it, of course, police का अपना frustration है. So, no one wants to take that risk
यहाँ पे कोई भी 10 बार सोचेगा किसी को छेड़ने के पहले. एंड try this, trying to act too smart in Mumbai, even on a crowded station. Okay, मैंने खुद ने फाइल मारा है या उठा के जो हाथ में था वो मारा है. एंड आई हैव स्टॉप द पर्सन एंड आस्क्ड, बिकॉज होता क्या है मुंबई में, एटलीस्ट आई हैव सीन दिस कि इफ यू इवन ट्राई टू स्टॉप समवन लाइक दैट, आप किसी को भी स्टॉप करो, इफ एनीवन डज दैट, a crowd will definitely gather and people will ask, madam kya ho gaya? At least that much I have seen in Mumbai. I don't know Delhi mein, if it happens, like people even help, because no one wants to get the thrashing from the Mumbai police, and who is overworked and kind of frustrated with the system themselves. So, well, try teasing in Mumbai and you will come to know if that woman complains, and a lot of women are actually complaining. Now let's talk about the rickshaw and cab drivers. Oh my god, like Mumbai में कोई रिक्शा या टैक्सी वाला हाँ बोले वही हमारे लिए बड़ी बड़ी बात होती है. दिल्ली में कोई मीटर से चलने के लिए रेडी हो जाए तो, right? Because no one wants to run by meter in Delhi, and यहाँ पे किसी को चलना ही नहीं है, अपनी मर्जी के मालिक है. अंधेरी स्टेशन चलोगे नहीं, शॉर्ट डिस्टेंस चलोगे नहीं, एयरपोर्ट चलोगे नहीं, वेंचो चलना किधर है फिर? दुबई? या बट एटलीस्ट मुंबई में मीटर से चलते हैं. एनी ऑफ यू गाइज कम टू मुंबई एंड दे रिफ्यूज टू टेक यू बाय मीटर, बोलो पुलिस स्टेशन चलो, बिकॉज दे आर जस्ट ट्राइंग टू लूटोफाई यू. और लास्ट पॉइंट बॉस, लेट्स टॉक अबाउट genuine love कहाँ पे मिलेगा, मुंबई या दिल्ली? But let me tell you one thing, that why I said Delhi guys, at least जो sophisticated घर से आते हैं, at least I think I have come across more of guys who are from good well-to-do families. तो ज़्यादातर ये लोग they are very cultured in that sense. तो एक तो these people never allow the girls to pay. Now I don't have a problem with sharing, okay, मतलब going Dutch, but seriously these people don't allow us to pay. उस मामले में they are very gentlemanly and yeah, थोड़े से conservative है मेरे हिसाब से Delhi guys. मुंबई में it's like the guys are more open-minded, I think, because यहाँ पे ज़्यादातर all over the Maharashtra, it's not just in Mumbai, equal rights जैसे मिलते हैं, like लड़के लड़कियों को काफ़ी सिमिलर तरीके से बड़ा किया जाता है, तो फिर वो चीज़ नहीं आती है. तो आई थिंक द गाय ऑल्सो मोस्ट ऑफ देम आर नॉट कंजर्वेटिव. अभी इंडिया की बात करें तो कंजर्वेटिव थोड़ा तो है. अब जेन्यून लव मतलब आजकल की दुनिया में कहीं पे भी मिलना बहुत मुश्किल है. But yeah, I have heard that Delhi girls, a lot of girls are they run after money. अब ये सच है या नहीं पता नहीं. Of course, it's more like a stereotype. मुझे बहुत गालियाँ पड़ने वाली है Delhi girls से. But I think that is the case. कि even if they are from good families, आपका पैसा उड़ाने वाली types, they still would just look for that, status, money का बहुत ज़्यादा वहाँ पे. मुंबई में I think it is not just about the money, it's about the all-round personality and है gold diggers यहाँ पे भी, लेकिन ऐसा नहीं है. It's about earning your own money and maybe genuine love यहाँ पे मिलेगा, and there'll be girls who would even be ready to pay. It's not about just कि गाड़ी में कौन सी आया है या फिर क्या घर कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है. Because I think a lot of Mumbai girls are independent. दिल्ली में भी है, but वो stereotype थोड़ा है कि they are more into money. Now this is a stereotype. हर एक individual is different, so please don't hate me for saying this. But maybe genuine love आपको मुंबई में मिलेगा. पर यहाँ पे वो नहीं है ज़्यादा वो status का and all that. I have seen a lot of rich families being very down to earth. And I have seen a lot of middle class families being पता नहीं किस बात की अकड़ होती है. तो it depends. ठीक है, that's it from me folks. If you like this video, please give it a thumbs up. Please comment below and let me know what you think about the video.
Please share this video with your friends and please subscribe if you're liking my channel, if you're liking my videos. And if you want to check out my last video, it's somewhere here. Until next time, it's bye-bye from me. Take care.